हेलो दोस्तों, गुड्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इससे जो सुपर सब्जेक्ट वैसे से संबंधित जितनी सारी वीडियो जिस पे अपलोड किए जाएँ इसके प्रॉपर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आज कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आज से लाइट स्टार्ट करने वाले हैं। लाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लाइट के बारे में यानी कि प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं और प्रकाश से संबंधित जितने सारे तथ्य हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा प्रकाश की प्रकृति के बारे में रहेगा। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है और प्रकाश में परावर्तन कैसे होता है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, प्रकाश एक्चुअली होता क्या है। देखिए, सबसे पहले जानते हैं प्रकाश के बारे में। लाइट क्या होती है? लाइट, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने में हमारी क्या करती है? सहायता करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने में हमारी क्या करती है? सहायता करती है। अब देखिए, चूंकि इतना सारा डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछा जाता है कंपटीशन में, कि पूछा क्या जाता है, जैसे हो गया प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल पूछा जाता है। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि जल में प्रकाश की चाल की बात की जाए तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये क्या होती है? जल में प्रकाश की चाल होती है। और ये जल में प्रकाश की चाल होती है। देखिए, अब वस्तुओं की बात करते हैं। वस्तुएं, एक्चुअली बात करें तो वस्तुएं जो होती हैं, वस्तुएं जो होती है वो लाइटिंग में दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अदीप्त वस्तुएं और एक होती है दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुओं को बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। अब देखिए, अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, परंतु दीप्त वस्तुएं ऐसी होती है जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है। जैसे इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, इसका मतलब क्या है? जैसे हो गया चंद्रमा हो गए, ग्रह हो गए, इन सभी के पास क्या होते हैं? स्वयं का प्रकाश नहीं होते हैं। लकड़ी होगी, इनके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, परंतु दीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है। जैसे तारे हो गए, सूर्य हो गया, सूर्य भी एक क्या है? तारा है। और बहुत सारी वस्तुएं हो जाएंगी, जैसे बल्ब हो जाएगा, इनके पास अपना स्वयं का क्या होता है? प्रकाश होता है। अब देखिए, इन वस्तुओं के बाद हम लोग पढ़ते हैं कि जो प्रकाश किरणें होती है वो क्या होती हैं। प्रकाश किरणें होती है वो क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, आता है प्रकाश किरण पुंज। देखिए, प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? प्रकाश किरण पुंज होता है प्रकाश किरणों का समूह होता है। प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं। और यही जो प्रकाश किरण पुंज होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? ऐसी किरण पुंज जो किसी एक बिंदु से क्या होती हो? एक बिंदु पर केंद्रित होती है, प्रतीत होती है। जैसे ये प्रकाश आ रहा है, यह प्रकाश आ रहा है, यह भी प्रकाश आ रहा है, और सभी प्रकाश आकर के और एक बिंदु पे क्या हो रहा है? केंद्रित हो रहा है।
इस प्रकार के किरण पुंज को हम क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज, यानी कि प्रकाश किसी एक बिंदु पे आकर के केंद्रित होता हुआ प्रतीत होता है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। एक बिंदु से प्रकाश क्या होता है? फैलता हुआ यदि प्रतीत हो तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज क्या होता है? प्रकाश किरण यदि एक समांतर रेखा में जाती हुई प्रतीत हो तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। तो उम्मीद कर रहे हैं इन बातों को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब जानते हैं प्रकाश की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। प्रकाश की विशेषताएं, देखिए प्रकाश की विशेषताएं क्या होती हैं? प्रकाश की विशेषताएं होती है, लाइट जो होता है सीधी रेखा में चलता है। लाइट क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करता है। लाइट सीधी रेखा में गमन करता है। 2 नंबर क्या होता है? प्रकाश जो होता है वह किरण पुंजों का क्या होता है? किरण पुंजों का समूह होता है। प्रकाश किरण पुंजों का समूह होता है। प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो ये सभी क्या है? प्रकाश की विशेषताएं हैं और इनके क्या हैं? गुण हैं। इनके बारे में हम लोग जाने और जानते हैं अगले टॉपिक के बारे में। तो अगला टॉपिक जो है वो क्या है? प्रकाश के देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश क्या होता है? कई भागों में फैलता हुआ प्रतीत होता है। जैसे प्रकाश क्या होता है? जैसे सूर्य से प्रकाश चला और सूर्य से प्रकाश क्या होता है? किसी कण से टकराया और क्या हो गया? कई भागों में फैल गया। तो इस प्रकार को बोलते हैं हम क्या? इस प्रकार की स्थिति को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन होने का मतलब क्या है? जैसे सुबह के समय जैसे सूर्य निकलता है, सूर्य निकला नहीं रहता है, लेकिन उस समय सूर्य क्या होता है? लाल टाइप का और गोल ऐसे दिखाई देता है। लाल दिखाई देता है। वह कारण किसके होता है? जिसके कारण होता है वह होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसको बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन की प्रक्रिया होती है, इसी के कारण सूर्य क्या होता है? लाल दिखाई देता है। अब देखिए अगला कंडीशन क्या होता है? जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। आकाश नीला कैसे दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। अब देखिए इतना तो सब कुछ हो गया। सूर्य लाल भी दिखाई देता है। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय भी सूर्य क्या होता है? लाल दिखाई देता है। और इसके कारण क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। अब जानते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन किस रंग का सर्वाधिक होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है किस रंग का? बैगनी रंग का। और सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का। इसीलिए सुबह के समय सूर्य क्या होता है? लाल दिखाई देता है। और इस बैगनी रंग के कारण ही आकाश क्या होता है? आकाश हमें क्या होता है? नीला प्रतीत होता है। आकाश हमें नीला प्रतीत होता है। ऐसा क्यों? आकाश नीला प्रतीत होने का मतलब क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। सूर्य उदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है और सूर्य अस्त के समय भी सूर्य क्या होता है? लाल दिखाई देता है। और जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए प्रकाश का परावर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश एक माध्यम से जाता है और एक माध्यम से जाकर के दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और तल से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ये क्या हुआ? ये तल हो गया। इस माध्यम से टकराया और इस तल से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में क्या हो गया? लौट गया। इस स्थिति को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से होकर के दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, इस प्रकार की स्थिति को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के लिए यह आवश्यक है कि जो परावर्तक तल है वह क्या हो? चिकना हो।
और परावर्तक हो। परावर्तक होने का मतलब क्या है कि प्रकाश इस पे से क्या हो जाए, वो हो जाए, क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए। प्रकाश उस पे से क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए। अब जानते हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब देखिए, यदि एक स्थान से प्रकाश जाकर के और यदि दूसरे कहीं स्थान पे मिलता हुआ प्रतीत हो तो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं प्रतिबिंब। इसका मतलब क्या, प्रकाश यदि आता है और परावर्तित होकर के और दूसरे माध्यम में कहीं जा करके और मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम प्रतिबिंब। इसको लिखेंगे कैसे, यदि प्रकाश एक स्थान से गमन करता है एवं दूसरे स्थान पर मिलता हुआ प्रतीत होता है तो इस स्थिति को प्रकाश का या वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हम लोग दर्पण बनाते हैं, ऐसे दर्पण बना करके और इस पर कलई किया रहता है। कलई जब किया रहता है तो प्रकाश यहाँ से आता है और यहाँ से क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। जब परावर्तित होता है तो यहाँ पे मिलता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। प्रकाश यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है। अर्थात प्रतिबिंब क्या होता है, यदि प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है तो दूसरे स्थान पर क्या होता है, परावर्तित होकर के मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो इस स्थिति को बोलते हैं प्रकाश का प्रतिबिंब या वस्तु का प्रतिबिंब बोलते हैं। अब देखिए परावर्तन के नियम कौन कौन से, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। देखिए परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए सबसे पहले एक तल हो गया, आपतित किरण हो गई, और आपतित किरण आती है और तल से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। देखिए ये आने वाली जो किरण है इसको बोलते हैं आपतित किरण, ये जाने वाली है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण है इसको बोलते हैं परावर्तक तल। इस पे क्या बोलते हैं, इसको परावर्तक तल। इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, इस आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, इसको बोलते हैं लंब। अब समझिए कि इस परावर्तन के नियम कितने होते हैं। परावर्तन के नियम होते हैं दो। परावर्तन के नियम होते हैं दो। नियम नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में कौन कौन स्थित होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं। यह क्या है, प्रकाश के परावर्तन का नियम नंबर 1। और प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है, देखिए प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। अर्थात I इक्वल टू आर, कोण I इक्वल टू कोण आर, I इक्वल टू कोण आर, अर्थात आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यही क्या है, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम हो गया, तो जानते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। दर्पण क्या होता है, उसके बाद समतल दर्पण हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखिए दर्पण, दर्पण मतलब मिरर। देखिए
दर्पण क्या होता है? दर्पण जो होता है कांच का एक भाग होता है। कांच का एक क्या होता है? भाग होता है, जिसके किसी एक पृष्ठ पर क्या होता है? कलई किया गया रहता है। यह कांच का भाग गोल भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कई प्रकार के हो सकते हैं। अर्थात कोई भी कांच का एक भाग हो जिसके किसी एक पृष्ठ पर कलई की गई हो, क्या होता है? दर्पण होता है। कांच के एक पृष्ठ पर क्या हो? कलई की गई हो तो क्या होता है? दर्पण होता है। और कलई जो होती है वो किसकी होती है? ये होती है आयरन ऑक्साइड की। आयरन ऑक्साइड की होती है। उसके बाद चांदी की होती है। उसके बाद क्या होती है? आयरन ऑक्साइड और चांदी की होती है। अब देखिए आयरन ऑक्साइड एवं चांदी की क्या होती है? कलई की गई होती है। अब देखिए हम जानते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण, समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण देखिए, समतल दर्पण एक समतल जो कांच का पृष्ठ है उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तो इस प्रकार बना जो दर्पण होगा वो क्या होगा? समतल दर्पण होगा। यानी कि एक समतल जो पृष्ठ है उसके किसी एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए, कांच का टुकड़ा है उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तो क्या होगा? कौन सा दर्पण बनेगा? समतल दर्पण बनेगा। और समतल दर्पण की स्थिति के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो समतल दर्पण जो होता है इस पर यदि बस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखना है पूरा, तो कैसा होना चाहिए दर्पण? दर्पण जो होना चाहिए व्यक्ति या वस्तु की लंबाई का आधा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यदि आधा वस्तु की लंबाई का रहेगा तो क्या होगा? वस्तु का प्रतिबिंब पूरा बनेगा। अब देखिए वस्तु का प्रतिबिंब यदि पूरा बनाना है तो क्या होगा? वस्तु की लंबाई का क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब आधा होना चाहिए। वस्तु की लंबाई का आधा होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? पूरा दिखाई देगा। अब देखिए इसका जो फोकस होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। इसका जो फोकस होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। फोकस दूरी अनंत होती है और इसकी जो क्षमता होती है वो भी क्या होती है? अनंत होती है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जितना सारा टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया गया है ये अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग, और इसका नोट्स भी बनाते चलिए और आने वाले कंपटीशन में रिवाइज करते भी चलेंगे हम लोग। इसके बारे में प्रश्न जितने सारे कंपटीशन में बने होंगे इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि चैप्टर पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। ओके, ऑल द बेस्ट।